गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से अगर जुड़ चुके हैं तो आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सके। स्टूडेंट तो जो भी बच्चे ट्रिपल सी और जुलाई अगस्त एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। स्टूडेंट तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बार बार पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, और आई जो सीरीज चल रही है स्टूडेंट, तैयारी एस ग्रेड की चल रही है, तो आप सभी क्लासेज में जरूर ज्वाइन कीजिए रेगुलर रात 8 बजे। ठीक है, रात के 8 बजे आप सभी को क्लास ज्वाइन करना है और प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा। और ट्रिपल सी जुलाई वाले जो बच्चे हैं उन सभी के पास तो अब बिल्कुल टाइम नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि आज हो गया 19 जुलाई और आप सभी का जो एग्जाम है वो 23 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए स्टूडेंट, जितना प्रैक्टिस करना है उतना प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको एग्जाम में बेनिफिट्स मिलेगा प्रैक्टिस क्लास से। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए। जो भी बच्चे अगर क्लास में पहली बार आए हैं, अगर प्रीवियस क्लास आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास आप सभी जरूर देख लें स्टूडेंट, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगर आप देख लेते हैं तो आप सभी को काफी हेल्प मिलेगा प्रीवियस क्लास से भी। तो प्रीवियस क्लास को देखने के लिए क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके सभी क्लासेज को सीरीज वाइज देख सकते हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए। जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे कर रहे होंगे जो। अगर एग्जाम के रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट आता है या किसी तरीके की समस्या है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9458009461 पे, जो कि आपको पूरी सहायता किया जाएगा। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ जाना है। जो बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सके। और सभी के लिए ये क्लास जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए, क्लास को स्टार्ट किया जाए स्टूडेंट। जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के स्टूडेंट। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि फ्लैश मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड। फ्लैश मेमोरी को क्या कहते हैं आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए आप सभी बच्चे, फ्लैश मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड, बताना आप सभी को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है फ्लैश रैम इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है द बिल्ट इन परमानेंट मेमोरी इन योर कंप्यूटर इज। आपके कंप्यूटर में बिल्ट अस्थायी मेमोरी होती है क्या? बताइए आप सभी बच्चों कौन सी होती है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देते चलिए स्टूडेंट। एक भी क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस को समझिए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शंस का चयनित कीजिएगा स्टूडेंट। बताइए आप सभी द बिल्ट इन परमानेंट मेमोरी इन योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में बिल्ट अस्थायी मेमोरी होती है, कौन सी होती है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है रॉन्ग। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताए तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फास्टेस्ट बिगेस्ट कॉस्टलिस्ट कंप्यूटर। निम्नलिखित में से सबसे तेज या सबसे बड़ा या सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फास्टेस्ट बिगेस्ट एंड कॉस्टलिस्ट कंप्यूटर कौन से हैं आपको बताना है। निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर आता है सुपर कंप्यूटर। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर डी बताए तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका सी वाज डेवलप्ड बाई, बताना आपको कि सी किसके द्वारा विकसित किया गया था। बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है स्टूडेंट, जो कि ये सी जो है स्टूडेंट वो आपका लैंग्वेज है। आपने सुना होगा सी, सी प्लस प्लस, जावा, स्क्रिप्ट, ये सब क्या है आपके लैंग्वेज होते हैं। तो सी को डेवलप करने वाले कौन थे? डेनिस रिची थे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5।
विच डिवाइस इज यूज टू बैकअप डाटा, डाटा के बैकअप के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? बताइए आप सभी कि डाटा के बैकअप के लिए कौन से डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, ऑल ऑफ द एबव, मतलब उपरोक्त में सभी से किया जाता है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क से भी किया जाता है, टैप है, नेटवर्क ड्राइव है, बहुत सारे हैं जिससे कि हम अपने डाटा को बैकअप कर सकते हैं। हमारे मोबाइल में भी स्टूडेंट हम डाटा को बैकअप अगर करना होता है तो हम मेल हम अपने बनाते हैं, वो मेल से या बहुत सारी एप्लीकेशन है, जियो ड्राइव हो गया, आपके गूगल ड्राइव हो गया, इसमें सारे आपका क्या होता है, डाटा बैकअप होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का अगर ऑप्शन नंबर डी आप सभी ने बताया है तो आप सभी का करेक्ट ऑप्शन है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है एसरैम स्टैंड फॉर, एसरैम से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है आपको बताना है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर रहता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जिस बच्चे ने अगर ऑप्शन नंबर सी बताया तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है वेयर डज द डेट एंड टाइम अपीयर ऑन द डेस्कटॉप, दिनांक और समय डेस्कटॉप पर कहाँ उपस्थित होते हैं आपको बताना है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। वेयर डज द डेट एंड टाइम अपीयर ऑन द डेस्कटॉप, दिनांक और समय डेस्कटॉप पर कहाँ उपस्थित होते हैं आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर रहता है टास्क बार में स्टूडेंट उपस्थित होते हैं। जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर सी बताया तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग है तथा इसे इसे भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको बताना है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है माइक्रोचिप, माइक्रोचिप इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने भी अगर माइक्रोचिप बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क इज व्हाट, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देशों के एक सेट को क्या कहा जाता है आपको बताना है। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। आज जो भी बच्चे अगर क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट उतना शेयर कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट अगर आप शेयर करते हैं तो और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिलती है ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर जो 9 है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देशों के एक सेट को क्या कहा जाता है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। बताना आप सभी बच्चों को। ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है प्रोग्राम। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर डी बताया तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है बाय व्हाट नेम इज द कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर। नो, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेस मेमोरी और अन्य भाग के बीच जुड़ाव किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर रहता है एड्रेस बस। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, आपको इंडिया में जो फर्स्ट कंप्यूटर जो आया था सुपर कंप्यूटर उसका आपको नाम बताना है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और स्टूडेंट आप सभी क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शन का चयनित कीजिए लाइव चैट में। और लाइव चैट में जरूर आप सभी कंटिन्यू आप सभी आंसर देते रहिए ताकि आपको मालूम चल सके स्टूडेंट कि कितने क्वेश्चन को आप करेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मिनिमम क्वेश्चंस आपको 50 क्वेश्चन सही करने होते हैं, तभी आप ट्रिपल सी एग्जाम में पास हो पाते हैं। तो आप सभी जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अगर आपको बेनिफिट्स जरूर मिलेगा ट्रिपल सी एग्जाम। तो प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, कंटिन्यू बनाए रखें। आप सभी के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली लेकर आते हैं जो कि आपको 101% ट्रिपल सी एग्जाम में हेल्प मिलेगी। बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर जो 11 है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम आपको बताना है। बताइए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर रहता है परम 8000। ठीक है, तो आपका जो इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो क्या है, परम 8000 है। ठीक है, ये आपका है करेक्ट आंसर।
तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताए उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। निम्न में से कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए आप सही बच्चे। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर रहता है मॉडर्न। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर सी बताए उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता था आपको बताना है। बताइए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता था आप सभी बच्चों को बताना। बताइए आप सभी बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है वैक्यूम ट्यूब का यूज होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो जिस बच्चे ने अगर ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी अलाउज सिमुलटेनियसली रीड एंड राइट ऑपरेशन। निम्न में से कौन सी मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन के साथ साथ करने की अनुमति देता है। बताना आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन बताना आप सभी को। बताइए। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है रैम। ठीक है, तो जिस बच्चे ने अगर ऑप्शन नंबर बी बताए तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा है। निम्न में से सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा है आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर रहता है माउस। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर सी बताया तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 ऑन विच बटन इज द हेल्प मेनू अवेलेबल। हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध होता है आपको बताना है। अगर कीबोर्ड है स्टूडेंट और उसमें कौन सा ऐसा बटन है जो को हम क्लिक करेंगे तो आपको हेल्प के लिए ले जाता है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है स्टार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। बताइए निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है आपको बताना है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर रहता है स्कैन। तो जिस बच्चे ने अगर ऑप्शन नंबर डी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर वाज यूज्ड इन विच जनरेशन। सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया है आपको बताना है। बताइए आप सभी। सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर वाज यूज्ड इन विच जनरेशन। किस जनरेशन में आपको सेमीकंडक्टर का यूज किया गया है या प्रयोग किया गया है आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर रहता है सेकेंड जनरेशन में प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो बड़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्रिंटर मेजर्ड इन। प्रिंटर की गति किस में मापते हैं आपको बताना है। बताइए आप सभी प्रिंटर की गति किस में मापते हैं। मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। प्रिंटर की गति किस में मापते हैं। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर होता है पीपीएम में मापते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन था बड़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ कंप्यूटर प्रिंट्स अ रिपोर्ट इट इज कॉल्ड। जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वे कहलाता है क्या कहलाता है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अगर हम कोई भी सॉफ्ट कॉपी को अगर हम प्रिंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है। कंप्यूटर अगर रिपोर्ट कोई बनाया रखा आपने और उसको आप प्रिंट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो जो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर जाता है हार्ड कॉपी। कोई भी अगर हम सॉफ्ट कॉपी को अगर हम प्रिंट करते हैं आज जो हमारा प्रिंट आता है या किसी भी रिपोर्ट को हमने अगर कंप्यूटर में बनाया है और वो हम प्रिंट कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाता है वो हार्ड कॉपी हो जाता है। तो हार्ड कॉपी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैव अ मिक्सचर ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटरों में डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रकार के कंप्यूटर का मिश्रण होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन होगा विच ऑफ। बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैव अ मिक्सचर ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग टाइप ऑफ कंप्यूटर। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर रहता है हाइब्रिड।
हाइब्रिड जो कंप्यूटर होते हैं स्टूडेंट सबसे ज्यादा यूज होते हैं हॉस्पिटलों में। हॉस्पिटलों में आप देखे होंगे कि एक्सरे मशीन है, ब्लड जांच वाले हैं, बहुत सारे आपके मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा जो वहाँ पे कंप्यूटर होते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया है तो उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तरह बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है। निम्न में कौन सी डिवाइस जो है वो प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है, आपको बताना है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ओसीआर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तो बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस कंप्यूटर इज यूज्ड इन बिग कंपनीज, बैंक्स एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों, बैंकों और सरकारी विभागों में इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रयोग में लिया जाता है। बताइए आप सभी। क्वेश्चंस कह रहा है स्टूडेंट कि बड़ी कंपनी हो गई, बैंक हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गया, वो कौन से कंप्यूटरों का प्रयोग करता है, आपको बताना है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। बताइए आप सभी। जो कि ऑप्शन नंबर ए है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर जो बी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दिस। बताइए आप सभी कि इस ऑप्शंस में सही ऑप्शन कौन से हैं। तो ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन तरह बड़े स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है इन विच जनरेशन द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई वाज डेवलप्ड। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई का विकास किस पीढ़ी में हुआ था, आपको बताना है। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर आता है फोर्थ जनरेशन में इसको यूज किया गया था, विकसित किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंटेड। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ, बताना आपको। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ, कौन से सन में हुआ, आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो 1970 में स्टूडेंट माइक्रो प्रोसेसर को आविष्कार किया गया था, ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है द माउस इज कनेक्टेड टू विच पोर्ट ऑन द मदर बोर्ड। माउस को मदर बोर्ड पर बने किस पोर्ट पर जोड़ा जाता है, बताइए। माउस को मदर बोर्ड पर बने किस पोर्ट पर जोड़ा जाता है, आपको बताना है। PS2 या यूएसबी या ए एंड बी दोनों या सीरियल में जोड़ा जाता है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए। आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप सभी के लिए एक एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आप सही ऑप्शन का चयनित कीजिए। लाइव चैट बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट पर जोड़ा जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ए एंड बी दोनों पे जोड़ा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका विच मेथड इज यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर आता है बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन का बड़े अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 निम्न में से किसके द्वारा निर्मित किया गया है, बताइए आप सभी। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है कुछ परम 8000, तो निम्न में से किसके द्वारा निर्मित किया गया है, आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 निम्न में से किसके द्वारा निर्मित किया गया है, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सी डैक के द्वारा निर्मित किया गया है परम 8000 को, ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया तो उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेटर्स आर देयर। प्लॉटर्स कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है। प्लॉटर्स कितने प्रकार के होते हैं, मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर होता है 2 प्रकार के आपके प्लॉटर्स होते हैं स्टूडेंट। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता क्या है, आपको बताना है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा।
तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ये सभी है स्टूडेंट। स्पीड भी है कंप्यूटर की, एक्यूरेसी भी अच्छी है, स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत अच्छा है, इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर डी बताए उनका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, ड्रोन कैमरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। ड्रोन कैमरा निम्न में से किसका उदाहरण है, आपको बताना है। बताइए आप सभी बच्चे। ड्रोन कैमरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। ड्रोन कैमरा निम्न में से किसका उदाहरण है, आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है आईटी गैजेट्स है स्टूडेंट। तो जिस बच्चे ने भी अगर ऑप्शन नंबर बी बताया तो उनका सही जवाब है स्टूडेंट। आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा, 31 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर लीजिए कि अगर कोई भी अगर अपडेट आता है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके स्टूडेंट। ठीक है, और स्टूडेंट हमारा जो कंटेंट होता है रिसर्च बेस्ड कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको 101% आपको ट्रिपल सी एग्जाम में हमारे कंटेंट से हेल्प मिलती है और अपने ट्रिपल सी एग्जाम को बहुत अच्छे ग्रेड से पास आउट आप हो पाते हैं। तो आप सभी प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें, कंटिन्यू बनाए रखिए। आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, जो भी बच्चे जुलाई के एग्जाम देने वाले हैं उनके पास बिल्कुल समय नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि आज का जो डेट है वो आपका 19 जुलाई हो चुका है। आपका जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है वो 23 जुलाई से है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि 21 और 22 ओनली 3 डेज का आपके पास समय बचा हुआ है। तो आप सभी बिना लापरवाही के प्रैक्टिस कीजिए। हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जितने भी हमारे ट्रिपल बहुत सारे क्लासेस पड़े हुए हैं, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा। पहला जो प्लेलिस्ट है स्टूडेंट की ट्रिपल सी जून और जुलाई के नाम से भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप सभी क्लासेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और दूसरा प्लेलिस्ट है आपको ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर। ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर को भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके लिए भी उसका भी आपका काफी बेनिफिट रहेगा, आपको एग्जाम्स में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ट्रिपल सी मॉडल पेपर को भी एक बार आप सभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हमने करा रखे। 100 क्वेश्चंस में आप ये देखिएगा स्टूडेंट कि आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं। तो अगर इतना कुछ अगर आप करते हैं तो आपको 101% स्टूडेंट आप ट्रिपल सी एग्जाम में आप जरूर पास आउट होंगे और बहुत अच्छे ग्रेड से पास आउट हो पाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या अगर आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे आपको हम सहायता बिल्कुल करेंगे स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।